It is your second chapter of class third, and already I have explained half chapter. Now I will tell you next third paragraph. The red rose looked angrily at the pine and said, the red rose looked, red rose ने देखा, एंग्रीली क्रोधित होकर, एट द पाइन सूखे पेड़ को, रेड रोज ने सूखे पेड़ को क्रोधित होकर देखा, एंड सेड और कहा, आई थॉट मैं सोचती थी, यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस, यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस, तुम बहुत बड़े बुद्धिमान होगी, बट लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन वास्तव में, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, व्हाट ब्यूटी इज एट ऑल, सबकी कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरती है सब में, हाउ कैन यू, सब में किस में कितनी सुंदरता है, हाउ कैन यू कंपेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, हाउ कैन यू कंपेयर, तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, माई थॉर्न्स, मेरे कांटों को, टू दैट ऑफ द कैक्टस, उस कैक्टस के पेड़ से तुम मेरे कांटों की कैसे तुलना कर सकते हो, कैसे कंपेयर कर सकते हो। एज द डेज पास्ड, दिन गुजरते गए या गुजरे, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस, द रेड रोज ने वुड लुक एट द कैक्टस को देखा, एंड गेव इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इट, और उस पर इंसल्टिंग रिमार्क्स भी दिए। द कैक्टस नेवर गोट अपसेट, द कैक्टस जो था वो कभी क्रोधित, उसे कभी अपमान नहीं लगा, मतलब उसे अपमान नहीं लगा, एंड इट इवन ट्राइड टू एडवाइज द रोज, एंड और उसने इट इवन ट्राइड, उसने ट्राइड की, कोशिश भी की, टू एडवाइज द रोज को एडवाइस देने की, उसने जो कैक्टस जो था उसने रोज को एडवाइस देने का प्रयत्न भी किया, कोशिश भी की, दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ नहीं है, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड विदाउट अ पर्पज, हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड, जो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, विदाउट अ पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के, मतलब यहाँ पर ये है कि भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो भगवान के द्वारा बनाई गई हो और उसका कोई उद्देश्य न हो। स्प्रिंग पास्ड, स्प्रिंग गुजर गई, एंड द वेदर बिकेम वेरी हॉट, और वेदर कैसा आ गया, वेरी हॉट, मतलब कि गर्मी का मौसम आ गया। देयर वॉज नो रेनफॉल, वर्षा नहीं हुई। इन द गार्डन, बगीचे में, द लाइफ बिकेम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। इन द गार्डन, बगीचे में, द लाइफ बिकेम डिफिकल्ट, बगीचे में लाइफ डिफिकल्ट हो गई, मतलब फॉर द प्लांट्स, पौधों की और पक्षियों की जो लाइफ थी, जो जीवन था वो डिफ़िकल्टी में आ गया, मतलब कठिनाई में आ गया। एज दे नीडेड वाटर, और उनको किसकी ज़रूरत पड़ी, वाटर की। वन डे, एक दिन, द रेड रोज सा सम स्पैरोज स्टक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस। वन डे, एक दिन, रेड रोज ने सा मतलब देखा, सम स्पैरोज, रेड रोज ने सम स्पैरोज मतलब कुछ स्पैरोज मतलब होता है गौरैया, उनको देखा। स्टक दियर बीक्स, उन्होंने क्या किया था, अपनी बीक्स को कैक्टस में स्टक किया, मतलब चुभोया, एंड देन फ्लू अवे, और फिर उड़ गई, रिफ्रेशिंगली, फ्रेश होकर वो फिर से उड़ गई। इट शॉक्ड द रेड रोज, इट शॉक्ड, रेड रोज जो था, इट शॉक्ड द रेड रोज, एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री, रेड रोज को शॉक्ड हुआ, एंड आस्क्ड द पाइन ट्री, और उसने सूखे पेड़ से पूछा, व्हाट द स्पैरोज वर डूइंग, व्हाट द स्पैरोज वर डूइंग, स्पैरोज जो थी वो क्या कर रही थी,
द पाइन ट्री सेड, पाइन ट्री ने कहा that the sparrows got water from the cactus, that sparrows got water, sparrows को पानी मिला किससे, from the cactus, cactus से sparrows को पानी मिला. The red rose asked, रेड रोज ने कहा does it not cause pain to the cactus, क्या कैक्टस को पेन मतलब कि दर्द नहीं होता है. when they make holes, जब वो होल बनाती हैं. yes, हाँ, but the cactus does not like to see any birds be in pain. हाँ, but the cactus does not like, लेकिन कैक्टस को ये देखना पसंद नहीं है कि कोई भी चिड़िया दर्द में हो. The red rose felt very ashamed of its earlier words and behavior. The red rose को ashamed मतलब बहुत ही शर्मिंदगी का अनुभव हुआ. of its earlier words and behavior, जो उसने पहले जो शब्द बोले थे और कैक्टस के साथ मिसबिहेवियर किया था, मिसबिहेव किया था, भद्दा व्यवहार किया था. द रोज लर्न द लेसन, रोज ने एक शिक्षा ली. वन कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ समवन बाय इट्स अपीयरेंस, वन कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ समवन बाय इट्स अपीयरेंस. उसने शिक्षा ली कि किसी को भी उसके रूप से जज नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसकी क्वालिटी से जज किया जाता है. सो इट डज नॉट मैटर, इसलिए यह मैटर नहीं करता है हाउ लिटिल अ पर्सन और थिंग इज, इसलिए यह मैटर नहीं करता है कि व्यक्ति कितना भी छोटा, व्यक्ति या कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी हो. बट दे आर सर्व सम पर्पस, लेकिन वो सब सर्व मतलब सेवा करती हैं या काम करती हैं, सम पर्पस किसी न किसी पर्पस से वो अपना काम करती हैं, या कोई भी चीज़ होती है तो वो अपना मतलब अपने किसी न किसी पर्पस से काम आती है. फिनिश्ड.